आपको पता है मैं अपने घर पर नहीं दूसरों के घर पर रहता हूँ। कह दो कि ये झूठ है। तो वैसे तो मेरा नाम श्रेयांश है, पर प्यार से लोग मुझको अंशु बुलाते हैं। सेम बिल्कुल ऐसे ही वो भी बुलाया करती थी। जा पोछा लगा दो। आप लोग मेरे जैसे नौकर को तो देख ही रहे हो और मम्मी को तो जानते ही होगे। तो आओ आज मैं अपने पापा से मिलाता हूँ, क्योंकि आप लोग बोलते हो तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तो ये है मेरे पापा, लेकिन पापा थोड़े कैमरा साई पर्सन है, इसलिए वो वीडियो में कम आते हैं। और साथ ही साथ ये है मेरा भाई। वैसे तो ये कॉलेज रहता है, पर अभी थोड़ा घर घूमने आया है। भाई आज मैंने सपना देखा जिसमें मेरी शादी हो गई। तो ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, मुझे तो अच्छा और लगेगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड से। चलो इससे तो बच ही गए। आप लोग बोलते हो कि ये तुम्हारा घर तो है नहीं, तुम और किसी के घर में रहते हो ना। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा ही घर है। मानता हूँ गरीब हूँ, पर इतना नहीं। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। फाइनली आज मैंने भी आईफोन ले लिया। अच्छा हाँ, तो आज के दिन हमारा बेरुपिया गलती से पैदा हो गया था, इसीलिए आज इसका बर्थडे है। तभी जल्दी से केक आया और सबको बुलाकर उसका केक भी कटवा दिया। और बताओ भाई साहब, ऐसे बर्थडे के माहौल में अचानक ठाकुर आ गया, बोलने लगा मुझको आईफोन लेना है, जल्दी चलो। लेकिन आपको क्या लगा आईफोन मैं लूंगा? अरे भाई फटी चड्डी पहनता हूँ, आईफोन कहाँ से लूंगा मैं। बाकी जल्दी से हम लोग फोन की दुकान पर पहुँचे और ठाकुर ने वहाँ पहुँचते ही पैसा फेंका और हम लोगों ने आईफोन की अनबॉक्सिंग का तमाशा देखा। और ये लो, इसने आईफोन 15 खरीद लिया। अब भाई अगर फोन लिया है तो अब ये मुझको ले आया एक फास्ट फूड की दुकान पर, और वहाँ पर पहुँचकर हम लोगों ने फर्स्ट क्लास मोमोज और चाउमीन ऑर्डर कर दिए। और इसको एकदम फर्राटे मार के हम लोगों ने 32 दांतों से बिल्कुल थपाचट कर डाला। लेकिन हम लोगों का तो पेट इतने में भर गया, इसलिए मुंह पहुँचते पहुँचते हम लोग घर पे चले आए। मम्मी देखो इसने आईफोन ले लिया, मुझको भी एक दिलवा दो। ऐसा करो तुम हमको बेच दो चल के। कल रात अचानक नानी को एंजाइटी होने लगी और फिर पता चला कि नानी घर पे जाना चाहती हैं। इसीलिए नानी के जाने से पहले मम्मी ने नानी को आलू की चाट बना के खिला दी। और भाई साहब जब अगले दिन उठा तो पता चला मेरी 15 लाख वाली घड़ी तो मेरे दिल की तरह टूटकर मेरी जिंदगी की तरह खराब हो चुकी है। मेरी माता श्री बोलती है कि खराब घड़ी नहीं पहननी चाहिए, समय खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ तो बिना घड़ी के समय और जिंदगी दोनों चीजें खराब चल रही हैं। इसीलिए आ गए घड़ी की दुकान पे और 5 मिनट तब लगे जब मेरी घड़ी सही हो गई। और जो अपनी चूचू है ना, चिड़िया का बच्चा, उसको केला खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने लगे हाथ 1 दर्जन केले भी ले लिए। लेकिन थोड़ी देर में मैं जब इतनी धूप में अपने घर पर चल के आया तो मम्मी ने तो मुझको बिल्कुल सरप्राइज दे दिया। हाँ भाई साहब, जिंदगी में पहली बार मेरी मम्मी मेरे लिए घर पे छोले भटूरे बना रही हैं। लेकिन छोले भटूरे बनाने से पहले अपनी चूचू को केला खिला देते हैं। और हाँ, आज पहली बार देखा इसको इतने मन से खाते हुए। ये लो अपने छोले भटूरे भी बन गए। मम्मी के हाथ के पहली बार छोले भटूरे खाए और मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। और थोड़ी देर में जैसे ही शाम हुई तो नानी भी हमको टाटा बाय बाय करके अपने घर को जाने लगी। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज सुबह अंगड़ाई लेते हुए जैसे उठा तो देखा मम्मी मेरे सामने पेचकस लिए हुए खड़ी हैं। भाई साहब मुझे तो लगा कहीं मम्मी मेरे पेचकस न मार दें, लेकिन नहीं, मम्मी को तो पूजा वाला नारियल छिलवाना था। पर वो करने से पहले मैं भी तो अपना मुंह धो लूं। और आज मैं बहुत दिनों बाद फेस पर बेसन लगाऊंगा, सोच रहा हूँ स्किन केयर चालू कर दूं। तो बेसन लगा के लगे हाथ इस नारियल के भी बाल हटा देते हैं। और सही बता रहा हूँ भाई साहब, जैसा इस नारियल का हाल है वैसी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का भी हाल था। जैसे इस नारियल के बाल हटाने के बाद नारियल दिखता है, वैसे ही मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के दिल में झांकने के बाद मैं नहीं कोई और ही मिला था। चलो नारियल तो छील दिया और साथ ही साथ मुंह भी धो लेते हैं। लग रहा हूँ ना पहले से गोरा। बाकी जब नारियल को तोड़ के देखा गया तो वो तो भाई सड़ चुका था। लो ये तो तुम्हारी तरीके से निकल गया। अच्छा सड़ा हूँ, पर हूँ तो आप ही का लड़का। बड़े दिन बाद मम्मी से मुंहबाजी में बदला पूरा कर पाया हूँ। और ये देखो पापा के पैर फिर से आज दर्द होने लगे तो मैंने बैठ के आराम से दाब दिए। पता नहीं पापा की बीमारी कब सही होगी। और हाँ, थैंक यू फॉर 30K सब्सक्राइबर। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज जब मैं नया आईफोन 16 प्रो मैक्स लेके घर पे आया तो वो मुझसे जमीन में गिर पड़ा। आइए बताता हूँ फिर क्या हुआ। तो मुझे चाहिए आईफोन 16 प्रो मैक्स। लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? साले अपनी किडनी बेचेगा क्या? अरे पैसे की तो सबसे बड़ी दिक्कत है। क्या बोला तूने? किडनी? चल अब तेरी किडनी को बेच के आईफोन लूंगा। क्या मेरी किडनी? अरे अरे डर मत, मजाक कर रहा हूँ। वैसे एक आईफोन लेने के लिए मैंने मम्मी के पैर दबाए, झाड़ू लगाई और तो और सारे बर्तन धोने के बाद पोंछा लगा के घर का खाना भी बनाया। और तब जाके मम्मी आईफोन दिलवाने के लिए मानी है। इसीलिए मैं, मम्मी और भैया आ गए फोन की दुकान पर। भैया फोन दे दो। कौन सा? आईफोन 16 प्रो मैक्स। ये लीजिए। लेकिन जैसे ही मैंने घर पे जाके आईफोन खोला तो वो मुझसे जमीन पर गिर पड़ा। और फिर आगे जो मेरे साथ हुआ वो आप यहाँ पर दबा के देख लो। इन बिल्ली के बच्चों ने मुझको परेशान कर लिया है, इसीलिए मैं इनको घर से निकाल दूंगा। तो आज मैंने अपनी बिल्लियों के लिए ये पिंजरा मंगाया है, जिससे कि ये पिंजरे में बैठ के धूप का मजा ले सकें। लेकिन ये पिंजरा अभी तो बंद है, खुलेगा कैसे ये नहीं समझ आ रहा। तो तभी मेरा भाई आया और 2 मिनट में अपने हाथ पर लगा के खड़ा कर दिया पूरा पिंजरा। साथ ही साथ जो मैंने कार्डबोर्ड का घर बनाया था ना, उसको भी इसके अंदर रख दिया। अब जब नए घर में कैटी फैटी रेटी को रखा तो इनको तो बहुत
बहुत ज्यादा मजा आने लगा। ये लोग तो तुरंत एक दूसरे के साथ कबड्डी खेलने लगे। लेकिन इन बिल्लियों ने मुझको बहुत ज्यादा परेशान कर लिया है, क्योंकि जब से ये लोग आई हैं तब से बहुत ज्यादा शैतानी देने लगी हैं। मम्मी ये लोग शैतानी बहुत करते हैं, इनको घर से निकाल देंगे। शैतानी तुम भी करते हो, तुमको निकाल दें क्या? वो सब छोड़िए, आप कमेंट में ये बताइए कि बिल्ली को खाने में क्या देना चाहिए। वैसे अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। फाइनली आज मैंने अपनी मनपसंद की कार ले ली। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने अपनी मनपसंद की कार बुक कर दी थी और आज हम लोग उस कार को लेने जा रहे हैं। हाँ हाँ भाई, जल्दी से न्यू कार लेके आ, मैं भी चलाऊंगा। बाकी जैसे ही हम सब लोग कार के शोरूम में आए तो हमारी कार तो यहाँ पर तैयार खड़ी थी और मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरी कार है। लेकिन फिर सब लोग एक साथ बैठे और मैंने लगे हाथ साइन भी कर दिए और मैंने मम्मी को फोन में दिखा भी दिया कि देखो अपनी कार कितनी अच्छी लग रही है। पर अब फाइनली बारी आ गई थी इस कार को अपना बनाने का, इसीलिए सब लोग एक साथ हुए और साथ ही साथ मैंने भी कार का कपड़ा उठा दिया। मगर एक सेकंड, आपको जानना है ना कि ये कौन सी कार है, तो यहाँ पर नीचे दबा के देखो, पता चल जाएगा। भाई कल मैं न्यू कार खरीद के लाया था और आज इतनी जल्दी कार में इतना बड़ा नुकसान भी हो गया। तो कल मैंने शोरूम से ये नई चमचमाती हुई कार निकाली थी और उसके बाद हम लोगों ने कार की खुशी में केक काटा। बाकी फिर हम लोग कार को घर पे ले आए। देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है। भाई न्यू कार आ गई, अभी रुक जा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बुला रहा हूँ, हम दोनों को इसमें घुमा देना। अबे भाग यहाँ से। वैसे अभी मैं थोड़ी थोड़ी कार चला पाता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कार सही नहीं खड़ी है, इसको थोड़ा साइड में लगा दूं। लेकिन कार को साइड करते टाइम कार अचानक पेड़ में लग गई और मैंने जब कार से उतर के देखा तो कार के साथ कुछ ऐसा हुआ जो आप यहाँ पर दबा के देख लो। इन बिल्ली के बच्चों के लिए आज मैंने खुद इतना अच्छा घर बना दिया। तो पता नहीं कल कहाँ से मेरी छत पे एक छोटा बिल्ली का बच्चा आ गया था और छोटे बच्चे की वजह से मैंने इसको पाल लिया। लेकिन ये अकेला है ना तो चिल्लाता बहुत है, इसीलिए आज मैं अपने दोस्त के घर से ये 2 बिल्ली के बच्चे और ले आया, जिससे कि ये उनके साथ खेलता भी रहे और चिल्लाए भी ना। और देखो वैसे ही हुआ, ये उनके साथ खेल भी रहा है। पर इन बच्चों के पास खाने पीने के लिए तो सब है, लेकिन रहने के लिए घर नहीं है। तो आइए इन बच्चों के लिए मैं घर बनाता हूँ। तभी तो मैं एक कार्डबोर्ड ले आया और सबसे पहले मैंने टेप लगा के इस कार्डबोर्ड को नीचे से फोल्ड कर लिया और आगे से भी इसको अच्छे से मोड़ा और साथ ही साथ टेप भी लगा दिया। अब बस आखिरी में अंदर कपड़ा लगाना बचा था तो जल्दी से कपड़ा भी लगा दिया और ये देखो तैयार हो गया अपना प्यारा सा कैट हाउस। बाकी जब कैट हाउस में इन छोटे छोटे बिल्ली के बच्चों को रखा तो ये तो उसके अंदर तुरंत घुस गए और भाई साहब तीनों लोग एक साथ खेलने भी लगे। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आज मैंने इन प्यारे प्यारे पपीज के लिए एक प्यारा सा घर बना दिया। तो बात कुछ ऐसी है कि मेरा खाना खत्म हो गया है और ये साला खाना नहीं लेके आ रहा है। अरे यार ले आऊंगा, इतनी जल्दी क्या है। अबे इज्जत से तुरंत लेके आ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा ठीक है, तो मैं अपने भाई के साथ आ गया पेट शॉप पर। भैया बिल्ली और एक कुत्ते के लिए खाना दे दो। अपने यहाँ तो बिल्ली है, कुत्ता कहाँ है? तुम हो तो। मेरा भाई बहुत ज्यादा बोलता है। बाकी मैंने कैटी के लिए खाना तो ले लिया, लेकिन घर जाते जाते मुझे कुछ पपीज दिख गए और इनका कहीं पर घर भी नहीं है। पर तुम्हारा नाम क्या है? भैया हमारा नाम टिल्लू है। अच्छा, अब मैं सोच रहा हूँ इनका घर बना देता हूँ। तभी मैंने एक जमीन में कपड़ा डाला और पत्थर लगा लगा के दोनों तरफ एक ऐसी दीवार तैयार कर दी। फिर थोड़ी सी घास उठाई और इसके अंदर डाल दी और आखिरी में ऊपर से कपड़े डाल के तैयार हो गया इनका प्यारा सा घर। और ये लोग तो उसके अंदर तुरंत घुस गए, मजा आ गया इन लोगों को। आज जब मैं बिल्लियों के लिए गरम गरम हीटर लाया तो बिल्लियों ने तो कमाल कर दिया। अब सर्दी इतनी पड़ने लगी है कि दोपहर के 12 बजे तक मैं कंबल में घुसा रहता हूँ। और महाराज उठ गए? हाँ सेनापति, जाओ नाश्ता लगाओ। अपनी औकात में आओ। बताओ, एक तमाचे में पूरी नींद खुल गई। वैसे नाश्ता तो बढ़िया बना है, आलू के पराठे। ओ इतनी तेज सर्दी लगती है, कुछ तो जुगाड़ कर। अच्छा, ठंड तो मुझको भी बहुत तेज लगती है, इसीलिए मम्मी से पैसे लेकर मैं हीटर लेने आ गया। अब यहाँ पर बहुत सारे हीटर थे, लेकिन मुझको ये वाला पसंद आया तो जल्दी से इसको पैक करवा के घर पे ले आए। जल्दी जल्दी आओ, कहाँ पे हो? तुम्हारी सर्दी की जुगाड़ हो गई। चलो जल्दी जल्दी बैठो। अरे ये तो कुछ गरम गरम है। हाँ ये हीटर है, मम्मी को तो बहुत अच्छा लगा। तुम लोगों को कैसा लगा? ये बढ़िया है, ऊपर से नीचे तक गरम कर दिया। वैसे मुझे तो लगा था ये लोग डर जाएंगे, अब देखो कैसे बैठे हैं। आज जब मैं न्यू ईयर पर केक लेके आया तो मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? तो चूहा निकला बिल से और आपको हैप्पी न्यू ईयर दिल से। और आज नया साल है, इसीलिए सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मम्मी पापा का आशीर्वाद ले लिया। मम्मी इस साल में बहुत मेहनत करूंगा और आपकी सारी बातें मानूंगा। अच्छा ठीक है, इसी बात पे जल्दी से नहा लो। अरे आज नहीं, बहुत ज्यादा सर्दी है। अबे कुत्ते नहा ले, सुअर जैसी बदबू आ रही है।
हाँ, बदबू तो बहुत तेज आ रही है, इसीलिए मैं नहा के तैयार हो गया। उसके बाद ये देखो भैया भी कॉलेज से आ गया और उसी के साथ साथ मेरे 3 मिलियन सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए। चलो नए साल पर अच्छा गिफ्ट मिल गया। अब जब इतनी सारी खुशी एक साथ मिल गई तो मम्मी बोलने लगी कि केक भी ले आओ। तभी तो पापा की जेब ढीली करवाई और उनसे पैसे लेके मैं भैया के साथ केक लेने आ गया। लेकिन जब घर पे आके केक को खोला तो केक का ये क्या हाल हो गया। उसके बाद इसी केक से काम चला के सभी लोगों ने केक काटा, फिर मैंने, मम्मी, भैया सबने मिलके केक खाया। और हाँ, कमेंट में बताओ आपने हैप्पी न्यू ईयर कैसे मनाया। आज मैं करने जा रहा हूँ ओनली ब्लैक फूड चैलेंज, इसीलिए आज मैंने ब्लैक चश्मा लगा के ब्लैक कपड़े भी पहने हैं। और ये सब करके मैं सबसे पहले आ गया ब्रश करने, वो भी ब्लैक वाला। चलो ब्रश तो हो गया, अब कुछ खाने चलते हैं। मम्मी आज कुछ काला काला खिला दो। अच्छा पहले आंखें बंद करो। नो। मेरे पास खिलाने के लिए तो ये काला जूता ही है। मम्मी ने तो कुछ नहीं खिलाया, लेकिन मैं ठाकुर के साथ दौड़ते दौड़ते एक दुकान पर आ गया और यहाँ से मैंने ब्लैक ओरियो वाला बिस्किट ले लिया और इसको खा के तो एकदम स्वाद आ गया। उसके बाद ब्लैक चीज को ढूंढते ढूंढते मैं एक केक वाली दुकान पर आ गया, जहाँ पर ये भैया ने मुझको ब्लैक डोनट दे दिया। और सही बता रहा हूँ, मैंने ये पहली बार खाया था तो बहुत मस्त। मेरे पास भी एक काली चीज है, पियोगे? अरे मुंह क्या बना रहे हो, ये लो कोल्ड ड्रिंक पियो। अरे वाह, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब कोल्ड ड्रिंक पी के मैंने दिमाग ठंडा किया और फिर आ गया मैं मिठाई की दुकान पर और यहाँ पर मुझको ब्लैक में गुलाब जामुन मिल गया। चलो इसको खा के चैलेंज खत्म। अब आप एक चैलेंज कमेंट कर दो। भाई बाइट फूड चैलेंज में मुझको ये सब खाना पड़ जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो आज जब मैं नहाकर निकलता हूँ तो मैंने एक कमेंट पढ़ा, ओनली बाइट फूड चैलेंज करो, हा। और इस चैलेंज के बारे में मैंने अपनी मम्मी को भी बताया। उसके बाद मैंने इस चैलेंज को स्टार्ट कर दिया और बाइट कपड़े पहन लिए। और सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई केले से। ऊपर से पीला है पर अंदर से तो सफेद है। तो उसको खाने के बाद मैं एक मिठाई की दुकान पर आ गया और वहाँ पर बैठकर सफेद रसगुल्ला खाने लग गया। लेकिन मेरे पास अचानक मम्मी का कॉल आता है और वो अर्जेंटली मुझको घर पर बुलाती हैं। और जब मैं घर गया तो पता है वो क्या बोली, तुम कोई चैलेंज कर रहे हो ना, तो वहाँ कबूतर सफेद धक्के के गया है। हाँ तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा। भाई ये सब सुनने के बाद तो मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया और जैसे ही शाम हुई तो फिर मैंने दूध पी लिया और यहीं से इस चैलेंज को एंड कर दिया। क्या यार इतने सरल चैलेंजेस देते हो। पर मम्मी ने तो तेरे मजे ले लिए। चुप रहे, कोई कठिन चैलेंज दो। और हाँ, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करो। अबे जल्दी ढूंढ, जल्दी मिला क्या? हाँ बे मिल गया। अच्छा मिल गया, अब हमसे भी मिल लो। तो कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे है, इसीलिए अभी से मैं पार्टी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। और मम्मी से अगर पैसे मांगूंगा तो वो तो बहुत मारेंगी, लेकिन मम्मी का पैसे वाला बैग किस दिन काम आएगा। चलो पूरा कमरा खाली पड़ा है, चुपके से मम्मी के बैग से रुपए निकाल लेता हूँ। अच्छा बेटा रुक जा, मम्मी को बताता हूँ। अरे ये कहाँ से आ गया? सुन, 100 रुपए तुझको भी दूंगा, जल्दी से मम्मी का बैग ढूंढ दे। चल ठीक है। तुझे मिला या फिर नहीं? हाँ मिल गया। अरे वाह, बड़ी जल्दी मिल गया। मम्मी को किसने बताया? मैंने, क्योंकि मम्मी ने मुझको इस काम के 500 रुपए दिए थे। कैटी!